नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजीटी ब्रेकिंग और मैं हूं आपके साथ मिनेश। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बालाघाट के हट्टा थाना क्षेत्र से 4 आदिवासी लड़कियों के साथ गैंगरेप की बेहद ही संगीन और शर्मनाक घटना के सामने आने के बाद से घटना को लेकर आदिवासी समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि गैंगरेप के सभी आरोपी सलाखों के पीछे है, किंतु उक्त घटना के साथ ही प्रदेश में आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार और बलात्कार जैसे संगीन मामलों पर उचित न्याय नहीं मिलने से आहत आदिवासी समाज के लोगों ने संयुक्त आदिवासी मोर्चा के बैनर तले 7 मई को बालाघाट मुख्यालय में न्याय जन आक्रोश रैली निकाली। आदिवासी समाज की न्याय जन आक्रोश रैली में सैकड़ों की संख्या में आदिवासियों के साथ ही संगठन के पदाधिकारी सड़क पर उतर आए, जिनके द्वारा हट्टा थाना क्षेत्र की घटना पर आरोपियों को फांसी की मांग की गई। रैली से पूर्व स्थानीय अंबेडकर चौक में एक सभा का भी आयोजन किया गया, जहां बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभव मुंजारे, बैयर विधायक संजय उइके, परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने आदिवासियों पर हो रहे अन्याय अत्याचार को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। साथियों, केवल सामूहिक बलात्कार की बात नहीं अलग में आया था, तो हमारे एक साथी कह रहे थे हमारी बेटियों के साथ न केवल बैयर बालाघाट बल्कि प्रदेश में बहुत सारी ऐसी हमारी बेटियां हैं जो काम करने के लिए प्रवासी मजदूर के रूप में दूसरे राज्यों में जाते हैं। बहुत सारी बेटियों को वहां से गायब कर दिया। कुछ तो बहनों को यहाँ बहना फुसलाकर शादी किया जाता है, उनकी संपत्ति को लूटने के लिए, उनकी सुख सुविधाओं का लाभ लेने के लिए, उनकी संपत्तियों का लाभ लेने के लिए हमारी बहन बेटियों को बहना फुसलाकर आज केवल एक समाज विरोध के विरोध में वो लव जिहाद की बात कहते हैं। हमारे आदिवासी समाज के साथ भी लव जिहाद हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, क्या आप इस बात का संज्ञान लें? क्या इस बात की आप मांग करते हैं? क्या इस बात के लिए आप कड़ा कानून बनाएंगे, कड़े से कड़ा कानून बनाएंगे और हमारे आदिवासी समाज को न्याय दिलाने का काम करेंगे? इधर रैली में डिंडोरी से पूर्व मंत्री और विधायक ओमकार मरकाम भी शामिल हुए, जिन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, क्योंकि यह घटना समाज को शर्मसार करने वाली है। ज़रूरत है कि आदिवासियों के साथ घटित ऐसे मामलों में सरकार संवेदनाएं दिखाए और आरोपियों को फांसी की सज़ा दिलाकर आदिवासियों के साथ न्याय करे। रैली का नाम दिया गया है, किस तरह की डिमांड है प्रशासन से और शासन से? ये निश्चित रूप से सर्वविदित है। जो न्याय रैली है, न्याय की मांग को लेकर के सर्व आदिवासी समाज के, हमारे सम्मानित समाज के बहुत ही जिम्मेदार जन और समाज के जन उपस्थित हुए हैं। न्याय आज हमारे समाज के सभी लोगों को चाहिए कि हमारे समाज के बेटियों के साथ जिस तरह से बहुत ही निंदनीय कृत्य घटित हुआ, उसमें जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार और देश की सरकार असंवेदनशीलता का परिचय दिया है, इससे हमें न्याय चाहिए, समाज को न्याय चाहिए। आज हमारा समाज मेहनत करता है, ईमानदारी के जीवन जीता है, तो इसका आज जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, ये दुखद है और इसके न्याय के लिए आज समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। इस गैंगरेप के क्राइम में कौन कौन सी ऐसी त्रुटियां हुई है शासन प्रशासन की ओर से, जिसे लेकर आप आक्रोश जता रहे हैं? सबसे पहले त्रुटि ये हुई है कि मध्य प्रदेश की सरकार गंभीरता से सामने आकर के इस घटना को अपना संवेदनशीलता के साथ यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया है। समाज के लोगों की मांग, समाज की जागरूकता के बाद जो शासन का प्रयास है वह भी कम है। सरकार की दबाव में सत्ता पक्ष के लोग सामाजिक लोगों को आज समझाने के प्रयास कर रहे हैं, उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सरकार जिस तरह से अन्य जगह जिस तरह से संवेदनशीलता का परिचय कई जगह घटनाएं हैं देश के अंदर, वहाँ केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की गंभीरता स्पष्ट दिखाई देती है, पर इस घटना में, इतना गंभीर घटना में सरकार की जो असंवेदनशीलता है वो हमारे लिए आपत्तिजनक है। दूसरा जो हमारे समाज के जो बच्चियां हैं, जो समाज के लोग हैं, उन्हें आज विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। उन असुरक्षा का उन्हें जो आज हालात दिया जा रहा है, ये भी बहुत गंभीर विषय है।
सरकार की असंवेदनशीलता ही हमारा सबसे बड़ा आक्रोश है।